चलो, जिस काम के लिए कंटेंट पैदा किया गया था फाइनली असर कर रहा है और वो चीज़ हो भी रहा है, क्योंकि फेस रिवील वाले व्लॉग पे 2 दिन के अंदर 22 लाख व्यूज़ आ चुके हैं और जो आज वीडियो डाला गया है उसके ऊपर ऑलरेडी से 12 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। तो सोचने वाली बात है कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है कंटेंट से। तो फ्रेंड्स, देखा बेबी करना कितना फ़ायदा देता है। बेबी करके देखिए कितने सारे व्यूज़ छाप रहे हैं हम लोग। मुझे लगा था कि जैसे हैदर का फ़ोटो लीक हो गया था ना, तो उसे कोई देखने नहीं आएगा, बट कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। फिर भी देखिए 22 लाख लोग ने हमें व्यूज़ दे दिया और वो बढ़ते ही जा रहा है। और हमारे दूसरे वाला ब्लॉग जो मैंने डाला उस पर भी देखिए कितने सारे व्यूज़ आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, मानना पड़ेगा ना कि कंटेंट काम कर रहा है। मैं तो बहुत डर गई थी फोटो लीक होने के बाद, पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा फ्रेंड। पर चलो अच्छा है, लोग बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। देखा फ्रेंड्स, मेरे बेटे ने भाभी का भी चैनल रिवाइव कर दिया। भाभी के जो सारे व्यूज़ गिर गए थे उनके हमारे घर आने वाले और गिफ्ट देने वाले वीडियो पे देखिए 12 लाख व्यूज़ पहुँच चुके हैं। मेरे बेटे के ही कारण भाभी के 40 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मेरे भी नहीं हो रहे, जल्दी जल्दी कर दो फ्रेंड्स। पर मेरे भी फ़ायदा हो ही रहा है। देखिए पहले 37.3 लाख सब्सक्राइबर थे और आज देखो 37.4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत फ़ायदा हो रहा है। हैदर के होने से फ़ायदा तो है फ्रेंड्स। इसीलिए मेरी दोस्त ने मुझे कहा है ना 5 बच्चे पैदा करने को। मैं जल्दी ही 5 बच्चे पैदा कर लूँगी। सोचो जब 5 को फेस रिवील करूँगी तो कितना सारा फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल नहीं देखूँगी कि मैं बच्चे पर ध्यान दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस पैदा कर देना है। पेटी खाला और पिज़्ज़ा है ना संभालने के लिए, आराम से वो मेरे 5 बच्चों को संभाल लेगी। हमारे पास तो इतना पैसा है, 5 क्या 10 बच्चे भी कर लेना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आप लोग को सोचना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। आप लोग गरीब हो, आप लोग अपने बच्चे का फेस रिवील नहीं कर पाते हो ना, इसलिए आप लोग नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। आप लोग 1-2 बच्चे करो, मैं तो 5-5 10-10 बच्चे करूँगी। मैं और मेरी फ्रेंड्स, वो भी बहुत वीडियो बनाती है, मैं देखती हूँ उसका मेकअप का वीडियो रहता है। हालांकि वो थोड़ा भड़काती भी है लोगों को, लड़कियों को, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो वीडियो बना रही है, पैसा कमा रही है, बस इतना ही काफ़ी है। आराम से वो भी 5 बच्चे कर ले, मुझे क्या, मैं तो करूँगी ही। और मुझे तो इससे बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे कौन सा इन पे मेहनत करना पड़ रहा है और मुझे कौन सा टैक्स भरना पड़ रहा है फ्रेंड्स। मैं तो आराम से कर सकती हूँ। आप लोग हो मिडिल क्लास, आप लोग हो लोअर क्लास से ना, तो आप लोग को टैक्स भरना पड़ता है और आप लोग को मेहनत करना पड़ता है। मुझे तो बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आराम से बच्चे पैदा करूँगी और अपनी खाला के मुँह पे फेंक दूँगी, चलो सबको पालो, सबको बड़ा करो। अपने भी तो 2 बच्चे हमसे पलवाए थे, उसी तरह फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, फाइनली फेस रिवील वाला और उसके बाद का जो व्लॉग आया है हैदर की खुशी में फर्स्ट सेलिब्रेशन वाले ब्लॉग का पॉडकास्ट लेके मैं आ चुकी हूँ। मैं फेस रिवील वाले पे नहीं बनाने वाली थी, मैंने पहले ही सोच लिया था, लेकिन उससे बस 1-2 पॉइंट मैं बताने वाली हूँ। और हाँ, सेकंड वाले ब्लॉग को मैं अच्छे से डिटेल में बात करने वाली हूँ। इस वक्त मैं जब वीडियो बना रही हूँ आराम से 22 लाख 12 लाख प्लस व्यूज़ जा चुके हैं। सोच रहे हो आप लोग कितना फ़ायदा हुआ है हैदर के होने से। तो ये व्लॉग की शुरुआत करती है कि आज हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो कुरान खानी करवाते हैं। ये तो चलो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ। मैं सबको कहती हूँ, आप जो भी भगवान को मानते हो, आप गुरु नानक देव जी को मानते हो तो उनका कथा करा लो। उनका भी होता है ना गुरुद्वारे में जाकर के, वो करा लो, लंगर करा लो। अगर आप हिंदू हो तो भाई सत्यनारायण भगवान का पूजा से अच्छा तो और क्या ही हो सकता है, वो करा लो यार। नहीं, देखिए सत्यनारायण भगवान का पूजा में बहुत नियम होता है, तो शिव चर्चा हमारे साइड होता है, वो भी करा सकते हैं लोग। जिनकी जो भी हो, आप जिस भी धर्म से हो, आप अगर इस्लाम के मानते हो तो आप भी कुरान खानी कराइए। आप जो जितना लोग को कर सके खिला सके, जो खिला सके। ज़रूरी मुझे तो नहीं लगता कि हर समय बिरयानी, अगर आप पूड़ी सब्जी भी खिला दो, जिसके लिए आप सक्षम हो और आपको खुशी है कि आप दिल से कर रहे हो, कोई मक्कारी नहीं है, कोई आपके मन में चोर नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। कोई तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ तो चलो बहुत अच्छा है। पर इसमें मुझे जो सबसे बेकार लगा ना, वो ये लगा कि देखिए यार दोस्त में चलता है, ठीक है, आप फनी के दोस्त के सामने ढंग का कपड़ा पहन के नहीं जाओगे, चलता है। लेकिन जब आपको मालूम है कि आपके घर में पंडित जी आ रहे हैं, जैसे इनके यहाँ पे आए थे, हमको लगता है जो पढ़ने आए थे, वो जो हेड होते हैं मौलवी साहब, वो आए होंगे यार, उनके सामने तो ढंग से कपड़ा रखो। शुरुआत में गले में दुपट्टा लपेट लिया है, बाद में जाके हिजाब बांध के आइए। ये क्या है? इसको पहले से नहीं पता था कि घर में आने वाले हैं? देखो, सबसे मजाक चलता है, सबके सामने आप मजाक कर दिए चलता है। हालांकि आपको तो 10 लाख 12 लाख 22 लाख लोग देख रहा है कि आप किस तरीके से रह रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो। जब आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको उनसे क्या लेना देना। पर मेरे हिसाब से मतलब धर्म के काफ़ी ऊंचे पद पे रहते हैं, ठीक है, कोई ऐसे ही पंडित नहीं बन जाता है, कितना सारा शास्त्र पढ़ता है तब जाके उनको ज्ञान होता है, तो वो उस जगह पे पहुँचते हैं कि लोग उनका आदर करते हैं, उनको झुक के प्रणाम करते हैं। उन्हीं तरह इनका भी है, वो भी ऐसे तो नहीं बन गए होंगे। वो जिस चीज़ पे, जिस पद पे है आज, उसके लिए उन्होंने मेहनत की होगी और काफ़ी इज्जतदार पद पे है। लोग ऐसे ही उनको, मतलब हम उस धर्म के नहीं होने के बावजूद भी, जब हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त नहीं हैं,
हमारे घर भी जब वो आते हैं तो उनसे हमारे पिताजी भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो आपके घर वो आने वाले यार पहले से ही ढंग से रहती, पर नहीं, एकदम शुरुआत में देखो अजीब से दुपट्टा बांध लिया है, बाद में जाके हिजाब बांध के आई है। अच्छा, इनकी अम्मी बैठ के पीछे मीठा खा रही है। ये औरत को क्या नशा है, हमको समझ में नहीं आता है। क्या नशा बोले तो ऑब्सेशन है कि इनको अपनी माँ को ऐसे दिखाने में बहुत अच्छा लगता है। खुद माँ बन चुकी है फिर भी इसको माँ का कदर नहीं है कि इनकी अम्मी मिठाई चोरी करके खा रही है तो उसको रिकॉर्ड कर रही। ठीक है, रिकॉर्ड कृष्णा ने कर दिया, आप कट नहीं कर सकते थे। फिर जो बच्चे आए हुए थे, हालांकि बच्चों का ध्यान मुझे तो कम लग रहा था कि पूजा में था, मुझे लग रहा था बच्चे घर को देख करके उसमें जो सामने बैठा हुआ है बच्चा वो थोड़ा इधर देख रहा उधर देख रहा। होता है ना, बच्चे जब नई जगह जाते हैं तो उन लोग को होता ही है। मुझे लगता है मुश्किल से कितने बड़े बड़े लड़के होंगे, शायद मुझे लगता है 8 साल 10 साल 12 साल 16 साल का होगा जो देख रहा होगा सब कोई। और हाँ, ये फ़नी काम को समझ में नहीं आता यार। रिजा रिहान को तो ये लोग 500-500 रुपये देते, दिखा के देते ही। कम से कम जब आप पूजा पाठ में इस सब में दे रहे हो पैसा तब तो दिखा के मत दो, एकदम तुरंत रिकॉर्ड करना है जैसे ही पैसे निकाल के दे रहा है। यार वो कितने बड़े हैं, फ्री में एक तो आप करवा नहीं रहे हो, कोई भी आपके घर आके फ्री में क्यों करेगा। आप कोई फ्री डिज़र्व तो करते नहीं हो, तो अगर आप उनसे पूजा करवा रहे हो, अगर आप उनको दक्षिणा दे रहे हो, पता नहीं क्या बोलते हैं इन लोग में, बट जैसे हमारे यहाँ दक्षिणा देते हैं तो आप दक्षिणा दिखा के तो नहीं दोगे कि देखो मैं 500 रुपये पकड़ा रहा हूँ हाथ में। ये बहुत चीप लगता है मेरे को, पता नहीं ये लोग कैसे झेल लेता है और कोई इसको पॉइंट आउट क्यों नहीं करता है। मेरे को बहुत चीप लगता है। बच्चे जा रहे हैं उनको दिखा दिखा के पैसे दे रहा है। खैर यही दिखा दिखा के पैसे कमा भी तो रहे हैं, तो लोग कुछ नहीं बोल रहा तो इसमें क्या ही बोलना। पेटी खाला सुबह से काम कर करके उनका मुँह उतरा हुआ है, पर ये सामान ऐसे पहुँचा रही जैसे हलवा इसने बनाया हो। सारा वो कर रही है बट दिखाना इसको अपने नाम पे, व्यूज़ इसको अपने नाम पे छापना है। दिन रात ये लोग घूमते ही रहते हैं, बट फ़नी को पार्टी में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ओ गॉड, बस कंटेंट के लिए निकल गए हैं बाहर। पिज़्ज़ा का स्कूल गया भाड़ में, पिज़्ज़ा का ट्यूशन या कोचिंग जो भी जाती है सब कुछ भाड़ में जा चुका है। क्योंकि हैदर का फेस रिवील हो गया है। भाई वो पीछे पीछे बैग लेके घूम रही है, मतलब हद हाल है। बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है। खैर छोड़ो, उसके बारे में तो क्या ही बोलना। पर एक होता है ना, आप देखो ये जब से इसका फेस रिवील का हुआ है, कम से कम पीछे का 5-7 दिन रख दो और अभी मुझे लगता है 10-15 दिन तो हो ही चुका होगा ये सब में बिजी रहने में। सोचो एक बार भी वो लड़की को पढ़ने लिखने का नाम नहीं लेना है, पढ़ाई लिखाई स्कूल आते जाते दिखाई नहीं दे रही है। अभी कुछ लोग पॉइंट आउट करने लगे तो तुरंत देखना अगले ही दिन बैग उतारते हुए नजर आएगी कि वो आ चुकी है अपनी कोचिंग से। उसको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं है। ये पिहान, ये नहीं कि कॉलेज ख़त्म हो गया घर आ जाए, क्या ही दिलाना था रिहान को। ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट दिलाना होगा, शर्ट दिलाना होगा। अच्छे से पता है कि एस साइज़ पहनता है, खुद से बोला हुआ है। इससे 2-3 पिछले वाले ब्लॉग में हमने सुना था कि वो एस साइज़ पहनता है। एस नहीं लग रहा है तो एम ले आओ यार, थोड़ा दबवा देना। ढीला ढीला तो वैसे भी फैशन में है ही, ये लोग पहनते ही हैं ढीला ढीला, तो आराम से चल जाता है। बट नहीं, सोचो वो कॉलेज से आके 2 घंटा वहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है मॉल में, इधर से उधर घूम रहा है। उसके बाद रिजा को दिखाई, फ्रेंड्स देख लो, ये मत कहना कि हम किसी आटा पाटा टाटा के यहाँ से दिलाते हैं उसको। देखो हमने इंक 5 से दिलाया है उसको शूज़। मतलब इतने वहाँ के महंगे महंगे चप्पल आते हैं। मैं भी एक बार कोलकाता गई थी तो मैं भी ना गलती से घुस गई, मुझे पता नहीं था उस समय तक ना कि ऐसा कुछ होता है, मतलब बहुत महंगा मिलता है करके। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे एक ब्लैक कलर का हाई हील लेना था, तो मैंने सोचा कि एक बार चलते हैं देखते हैं क्या है करके गई। बहुत पसंद भी आ गया ब्लैक कलर का पेंसिल हील, जो कि हील्स सीरियसली 5 इंच का था, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं खुद भी हूँ लंबी, मैं कभी हील्स नहीं पहनती हूँ क्योंकि एक तो आदत नहीं है और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। बट क्या है ना कि इंगेजमेंट होने वाली थी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं हील्स पहना जाए इस बार। तो बोल कि मैंने पूरे 5 इंच का था तो मैंने वो वाला ख़रीद लिया। भाई इतना मतलब कॉस्ट मैं बताऊँ कुछ नहीं था, सिंपल सा मरून कलर का 5 इंच का मेरा हील्स का था। आप लोग को उसका प्राइस पता है? 5999। जब बिल बना ना मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। हम मुंह देख रहे अपने भाई का, कुछ बोलेगा तो नहीं, पर भाई ने कुछ नहीं बोला। मतलब वो भी खुश था, कुछ नहीं बोला। कि सब मेरे घर में आके, एक तो लंबी है ही ऊपर से और इतना ऊँट जैसी दिखने लगेगी ये वो। और विश्वास करो 2 से 3 बार मैंने उसे पहना और आज तक नहीं पहना हुआ, और मुझे खरीदे हुए वो 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन हाँ ये है कि उसका चप्पल टिकता भी है। अब इतना महंगा देगा तो टिकना तो पड़ेगा ही ना, तो इसलिए अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स देखा कितने महंगे शॉप से दिला दिया ना हमने पिज़्ज़ा को। ये भी बोल रही है कि महंगा होता है वहाँ का। सच में फ्रेंड्स महंगा होता है, सोच समझ के जाना। आ जाते हैं घर में कि हमें तो लगा पिज़्ज़ा ने केक जला दिया है ये वो। अरे पिज़्ज़ा ने इतना अच्छा लोटस वाला केक बनाया था, पर मजाल है कि वो उसका इंस्टाग्राम पे पेज बना दे या यूट्यूब पे चैनल बना दे। इनकी भाभी के ब्लॉग में हमने देखा जब मार्बल केक कट किया था तो वाकई में उसमें बहुत अच्छा दिख रहा था, और लेयर्स और कलर
बट मजाल है कि ये लोग बना दे यूट्यूब चैनल की पिज़्ज़ा अपना रेसिपी शेयर करे। ना ना ना, गलती से नहीं, वरना वो तो ग्रो कर जाएगी ना, वो पैसा कमाने लगेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। फिर तो वो बेवकूफ़ लड़की छोटी छोटी चीज़ों के लिए एकदम फैसिनेट नहीं होगी कि वाह एरोप्लेन दिख रहा है, वाह खिड़की से, सालू अप्पी मुझे तो खिड़की से एरोप्लेन ही देखना है, सालू अप्पी मेरा फ्यूचर देखो गड्ढे में जा रहा है, मुझे वो नहीं देखना है, लेकिन मुझे तो खिड़की से एरोप्लेन देखना है, मुझे कॉफ़ी बना के देखनी है। हमारा पूरा घर चाय 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 करते रहता है, चाय पीना है। हमारी जो भाभी है चाय पीने के लिए 2 घंटा दूर तक आती है, लेकिन हमें तो कॉफ़ी पी के ही अच्छा लगता है ना। तो अभी कॉफ़ी मशीन दिख गई है तो हम वही करेंगे, कल को चाय मशीन दिख जाएगी तो हम वहाँ पे फैसिनेट होने लग जाएंगे, वाह देखो कितनी अच्छी कॉफ़ी बनती है। लोग आ जाते हैं हैदर के फेस रिवील पे, वाह भाई ने भी ब्लू पहना है, आंटी ने भी ब्लू पहना है, कितना अच्छा लग रहा है। इनके भाई इतना पर्दा क्यों कर रहे हैं भाई, मतलब वो इतना ढीला ढीला पहन के क्यों घूम रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। थैंक गॉड, लेकिन उन्होंने अपनी पर्दा करने की स्टोरी नहीं बनाई कि आज मेरे मन में ये आया तो मैंने सोचा कि मैं ये कर लेता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो शादी में बाल दिखा देते, ये कर देते, मैं वैसा नहीं करूँगी, ऐसा उनके भाई ने नहीं बोला। थैंक गॉड, अच्छा है। हालांकि इनके भाई थोड़ा पता नहीं क्यों डेंजरस सा लुक दे रहे थे, उतना नहीं अच्छा लग रहे थे, पर चलो ठीक है। फिर आ जाते फेस रिवील पे कि बहुत सारा वो चुम्मा करते हुए जिसमें स्टिकर लगा देते हैं, ससुराल में हाथ रख दे रहे थे, वो अपने हिक्की दिखाते हुए, तब उनको शर्म नहीं आ रही थी। बट अब इनको अपने जो बच्चा, जो शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ है इज्जत से, उसको दिखाने में बड़ा शर्म आ रहा है। चीख चीख के ये बोलने में कि 7 साल हमारी लव स्टोरी चली थी, 7 साल हम लोग लव लपाटा में पड़े हुए थे, प्यार किए हुए थे, ये बोलने में शर्म नहीं आ रही है। पर जो बच्चा एक इज्जत से पैदा हुआ है उसके बारे में बताते हुए, यूट्यूब फैमिली को इंट्रोड्यूस कराते हुए बड़ा इन लोग को शर्म आ रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 3 महीना हो जाता है तब दिखाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग से नज़र लग जाएगा ना, हालांकि हम पूरे दुनिया घुमाते हैं, मॉल में घुमाते हैं, तब कोई नहीं नज़र लगाएगा। आप लोग मॉल आके देख लो, तब नज़र नहीं लगेगा। लेकिन क्या है कि यूट्यूब पे ही तो सब जलंडाहे बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे ही तो इसे नज़र लग जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग समझते क्यों नहीं हो। उसके बाद ये एक्चुअली में क्या है ना कि इनको यूट्यूब का भी नहीं, इसको भी पता है कि मौधा के सारे लोग यूट्यूब पे इन लोग को देख रहे हैं, इनकी बच्चे की जो बुआ है वो देख रही है ना, तो इसको ना उन लोग से डर है। क्योंकि देखिए हम कौन है, हम तो अननोन है, हम तो इसको यूट्यूब के थ्रू जानते हैं, आप लोग भी इसको यूट्यूब के थ्रू जानते होंगे, तो आप लोग इसकी असलियत नहीं जानते हैं, हम भी उतने अच्छे से नहीं जानते, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट जो लोग मौधा के हैं या जो बच्चे की बुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल नेहा फैजी है, वो लोग तो अच्छे से जानती है, इसकी सारी असलियत जानती है, तो इसको ना उससे डर है, उस चीज़ से डर है कि जो लोग असलियत जानते हैं वो लोग कुछ पोल ना खोल दे, वो लोग कुछ आवाज़ ना उठा दे, वो लोग ना कुछ बोल दे, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना बड़ा बच्चे का फेस रिवील, इतना बड़ा, मान लीजिए इनके हिसाब से कहना था कि इन्होंने लाइफ में पहली बार मुंबई में कुछ किया, सास ससुर आना ज़रूरी नहीं समझते थे, ये लोग बुलाना ज़रूरी नहीं समझते थे। इसने बोला ही कि 3 दिन पहले बोल दिए, 3 दिन पहले हमने खबर किया था आप आ जाइए, 3 दिन में कौन उठ पाट के आएगा। इतना किसी को कैमरे में आने की और इनके ब्लॉगिंग में आने का शौक़ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इनके सास ससुर उतना खास कुछ आना चाहते हैं कैमरे में। हाँ, भले अपने बेटे से पोते से लगाव ज़रूर है, बट वो बेचारी भी तो मजबूर है ना, बहू ऐसा कर रही है, बेटा बिक चुका है, तो वो लोग करे भी तो क्या करें। वरना सोचने की बात है, ऐसे 30-35 साल का बेटा हो गया, उसका बेटा हुआ है, पोता हुआ है, किस माँ बाप को प्यार नहीं होगा, ज़रूरी होगा। यहाँ तो जो बाल बच्चे अपने माँ बाप को ढंग से नहीं भी रखते ना, उन्हें भी बहुत प्यार होती है अपने बच्चे से, लेकिन इनको प्यार नहीं होगा, ज़रूरी होगा, लेकिन कैसे आ सकते हैं यार। जिसको बुलाना होगा ना, देखो होटल वाले को तो डेट फिक्स बता ही दिया होगा, फॉर एग्जांपल होटल वाले को तो बोल दिया होगा ना कि चल भाई 20 अगस्त को फेस रिवील करना है, आपके यहाँ पे सेलिब्रेशन करना है हमको, ऐसा तो बोल दिया होगा। क्या सास ससुर को नहीं बता सकते थे कि अगले महीने की 20 अगस्त को हम लोग ऐसा करने वाले, आप लोग आ जाओ। बट रियल बात यह है ना कि आप जिसको बुलाना चाहोगे ना उसी को बताओगे, अगर आप जिसको नहीं बुलाना चाहोगे उसको तो 1-2-3 दिन पहले ही बताओगे ना, ताकि वो गलती से भी ना आ जाए। बच्चे की बुआ गायब ही है, ईद से लेके बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होकर 3 महीने का हो गया, लेकिन बच्चे की बुआ गायब है। अच्छा हाँ, 3 महीने से याद आया ना, इनका बच्चा नज़र ना लगे बहुत अच्छा है, मतलब बहुत हेल्दी है, बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जनरली हम ऐसे 3 महीने का बच्चा को ना गर्दन उठाते हुए नहीं देखे, मतलब सर को बैलेंस करते हुए नहीं देखे, पर आप नोटिस करना इनका बच्चा सर को अच्छे से बैलेंस कर लेता है। क्योंकि देखा ही होगा, छोटा बच्चा रहता है जब 2-3 महीने का, मतलब क्या है कि हमारा बाबू तो पतला सा हुआ था ना, तो वो जब 6 महीने का हुआ था ना तब जाके वो बैलेंस करना सीखा था। उसमें भी 6 महीने पे वो बैठने नहीं सकता था, मतलब उसको हम लोग तकिया ये सब के सहारे बैठाते थे, कमर पे नहीं हुआ था बल, और गर्दन वर्दन उठाना भी वो 6 महीने पे ही शुरू किया था। बट इनका बच्चा बहुत अच्छा है, नज़र ना लगे, मैं पहले ही बोल दे रही, कोई गलत सेंस में मत लीजिएगा, भगवान करे इनका बच्चा का लंबी उम्र हो, आशीर्वाद है, खूब अच्छा रहे भाई। लेकिन इनका बच्चा गर्दन को बैलेंस कर ले रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग हेल्दी बच्चा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है ना। तो वो और ना फिर ये बच्चे को जब हो रहा था फेस रिवील तो सबके गोदी में दे रही थी,
लेकिन पेटी खाला कहाँ है, कोई मतलब नहीं है। इनके यहाँ से अच्छा कपड़ा पहन के इनकी भाभी आ गई, इनका भाई आ गया, उनका बच्चा आ गया, भाभी की मम्मी आ गई, इनके अपने मम्मी पापा अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके आ गए। पर रिज़ा, रिहान और पेटी खाला वही घर के कपड़े में है। ठीक है, पेटी खाला को फुर्सत नहीं मिली, वो काम कर रही थी तो उनको किचन से टाइम नहीं मिला, वो कपड़े नहीं बदल पाए। पर रिज़ा और रिहान, रिहान हाफ पैंट में बैठा हुआ है, क्या उसको भी टाइम नहीं मिला? ये डब्बा अपने अपना पति, ये लोग तो खूब कपड़े चेंज करके आ गए। पर उन दोनों बच्चों का भी नहीं सोचा। ठीक है, उनकी माँ तो बड़ी है, बट वो दोनों बच्चे तो कई साल से हैं, आपके भाई बहन है, कई साल से आपके साथ हैं। आपका नहीं मन किया कि जल्दी से चलो कपड़े बदलाओ? कौन सा तैयारी होना था, कौन सा मेकअप ही करना था? पर नहीं। और इनकी भाभी का भी फुल ड्रामा चालू हो चुका है। कितना प्यारा लग रहा है फ़नी की गोद में, कितना प्यारा लग, जो फ़नी को वो मुँह नहीं लगाती थी, सोचो उनका दिन इतना गिर गया है कि आज फ़नी की तारीफ़ करनी पड़ रही है। फिर ना बस देखो, जितनी देर तक बच्चे का फ़ोटो खिंचाया पेटी खाला बस उतनी ही देर बैठी थी। तुरंत उठ के जाके किचन में खाना निकालना शुरू किया। रिज़ा को ऑर्डर दे रही है, रिज़ा चटाई बिछाओ। मतलब वो भी ना, उनका भी मेरे को समझ में नहीं आता, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी बेटी का जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है। ये नहीं कि थोड़ा मतलब बोले कि अभी देखो ठीक है, अभी तो सेलिब्रेशन चल रहा है, ऐसे में तो मैं भी नहीं बोलूँगी कि कोई पढ़ने का ड्रामा करने लगे, क्योंकि मेरे घर में होता था मैं बता नहीं सकती, बट होता था मेरे घर में। इसलिए मैं बोलूँगी कि भाई तुम भी हेल्प करो सेलिब्रेशन के टाइम में। देखिए, पूजा पाठ के टाइम में तो सबको मिल के करना चाहिए, तो अच्छा है करे। लेकिन वो औरत चेहरे से पूरी फ्रस्ट्रेट नज़र आती है। पता नहीं क्या मजबूरी है कि बोल नहीं पाती है, कि क्यों ही बोले, चलो मेरे को क्या लेना देना है, बट सबको नज़र आता है। लेकिन नहीं, और सारे लोग बैठ चुके हैं, बस पेटी खाला नहीं बैठेगी और रिज़ा नहीं बैठेगी और देव भैया। क्योंकि वो बच्चा आपने रूहान का सुना ही होगा, कितना प्यार से बोल रहा है कि देव भाई आओ खाओ, मतलब बैठो खाओ करके। बहुत क्यूट है रूहान। अच्छा, 1548 के टाइम में आप देखो ना कि बच्चा ना अपनी नानी के गोदी से ज़्यादा बेटी खाला के गोद में जाना चाह रहा है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है ही नहीं। सीधी सी बात है, 24 घंटा जिसको देखेगा, जो पाल देता है उसी के पास ही ना बच्चा जाना चाहेगा। इवन जब ये डब्बा ने गोदी लिया हुआ था ना, तो कैसे इतना छोटा बच्चा को, ठीक है बच्चा स्ट्रांग है, हेल्दी है, लेकिन अपना केयर तो करना चाहिए ना। ऐसे झुला रही है, ऐसे टांग रही है, भाई मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ना इसकी गोद में आप देखना बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फ़नी के गोद में ठीक रहता है, पर पता नहीं अपनी ही माँ के गोद में क्यों मेरे को बच्चा उतना कंफर्टेबल नज़र नहीं आता है। और बच्चा ना हर समय या तो पेटी खाला की गोदी में जाना चाहता है या तो फ़नी के गोदी में जाना चाहता है, और मतलब किसी की गोदी में लगता नहीं कि कोई उसको संभालता होगा या कोई देखता होगा। बच्चा भी उतना फैमिलियर नहीं है दूसरों से। खाना वाना का निकाल के दिया पेटी खाला ने सबको, किचन का काम खत्म हुआ, तब डब्बा को याद आया कि पेटी खाला तुम भी ले लो, कपड़े नहीं बदल पाई। कैसे बदल पाती, इतना तो काम कर रही थी सुबह से बेचारी। और देखो बच्चा जैसे ही उनके गोद में गया सो गया। अब भले ये लोग नज़र कह दे या जो भी कह दे कि इतने लोग थे तो वो बच्चा रो रहा था, ये वो नहीं, बच्चा अनकंफर्टेबल था। और ज़्यादा भीड़ देख के ना शुरू में बच्चा लोग को हो ही जाता है, वो लोग रोने ही लगता है। इस गोदी उस गोदी 10 गोदी करने में बच्चा रोने ही लगता है। पर देखो जैसे ही पेटी खाला की गोद में गया, आराम से बच्चा सो चुका था। अब उस पर आप नज़र उतारिए या जो करिए, लेकिन सीधी सी बात है, बच्चा को कंफर्ट चाहिए होता है, जो हर समय हर जगह तो मिलता नहीं है। अपनी माँ की गोद में सोचो, बेचारे को मिलता नहीं है, पेटी खाला की गोद में सो रहा था। फिर उसके बाद ये लोग बैग लेके आ जाते हैं, इन लोग को जाना है वहाँ पे, जाना है। लेकिन पिज़्ज़ा कितनी मतलब डम है, हम ये सोचते हैं सुबह से इतना काम कर रही है, खुद उसने कपड़े नहीं बदले कि बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचा सके, लेकिन वो केक बना के इसको और कंटेंट दे रही है। पिज़्ज़ा बहन 2-4 दिन रुक जाओ, क्योंकि क्या है कि अब हैदर का फेस रिवील हो गया है ना, तो अब ये हैदर को दिखाने वाली है और उसी से कमाने वाली है। अब तुम्हारा उतना यूज़ नहीं है, ठीक है, तो थोड़े दिन रुक जाओ, जब व्यूज़ गिरने लगेंगे तब तुम और रिहान आना, अभी तुम लोग का कोई नीड नहीं। फिर इसका केक आके मैं अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगले वीडियो में क्या दिखाएगी, भाभी तो कंटेंट चुरा के ले गई इसका केक वाला। अगले वीडियो में इनका आ गया है सेलिब्रेशन का, कि किस तरह से इन्होंने सेलिब्रेट किया है होटल में। सर रिहान का पैंट देख के ना पिज़्ज़ा बोलती, क्यों ऐसा पहनना है तुम्हें? अरे वो कॉलेज से होकर के आएगा, पढ़ करके आएगा, तब वहाँ पे आएगा। तुम बिना स्कूल को तो तुम्हारा आगे लग गया, पता नहीं जाती वाती है नहीं, क्यों ऐसा करना है तुम्हें नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये पिज़्ज़ा जो बना के लाई थी ना, तब सोचो फ़नी और डब्बा सोने चला गया था और उनका बच्चा नीचे सोया हुआ था पेटी खाला के पास, जहाँ पिज़्ज़ा बैठी हुई थी। अच्छे से नहीं दिख रहा, बट आप नोटिस करना पिज़्ज़ा ना बार बार टच कर रही है उसको। मतलब कितना, मतलब बेटी खाला को अभी भी दिखाई नहीं देता है कि कुछ भी स्पेशल होगा, कुछ भी होना इनके घर में फंक्शन, इनको भाव सिर्फ अपने भाई भाभी, अपने मम्मी पापा को देना है। ये नहीं कि मौसी है, उनका बाल बच्चा है, उनको दे दे। बट पता नहीं क्यों वो औरत को दिखाई नहीं देता है। खैर, आप दूसरे के लिए तभी तक बोलोगे ना जब कोई खुद ही कुआं में कूदना चाह रहा है, तो आप उसको नहीं ना ये कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको पकड़ने जाओगे तो वो आपको भी खींच लेगा। तो सीधी सी बात है, हमारा क्या ही लेना देना है। 1-2 बार आदमी बोल सकता है, बार बार क्या बोले, जब उनको उनके हस्बैंड को खुद ही नहीं दिखाई दे रहा है कि उनके बच्चों की पढ़ाई चौपट हो चुकी है, ना पढ़ाई में है, ना स्किल में है, ना पैसा कमाने का कोई उनका स्कोप है, तो फिर हम लोग कितना ही बोल सकते हैं।
उसके बाद फिर ये लोग चले जाते हैं दिखाने। फिर देखिए बच्चा इसके गोद में सो रहा है, एक हाथ से बच्चा पकड़ी हुई है, एकदम स्टंट कर रही है, बच्चा अनकंफर्टेबल है। मेरा जब दीदी का बाबू हुआ था ना, उसका पता नहीं क्या आदत था, अगर वहाँ पे वो सो रहा है और दीदी के गोद में है और हम कुछ बोले तो तुरंत वो जाग जाता था और रोने लगता था। बट वही उसको गोद में लेके मेरी दीदी कितना भी भाषण दे, कुछ भी करे, कोई काम भी कर ले, वो हिलता तक नहीं था। पर ये सोचो वो बैठ के झूल भी रही है, बच्चा भी गोद में, फिर भी बच्चा अनकंफर्टेबल है, उसको सर रखने में नहीं बन रहा है। ये नहीं कि लिटा दे, तो सिंपैथी के लिए थोड़ा क्यूटनेस कार्ड खेलने के लिए बच्चा लेकर के आ गई है कि आप लोग तो क्यूटनेस टपका ही दोगे। और इनके सब्सक्राइबर ने बहुत टपकाया है, 22 लाख टपका दिया है। सीरियसली मतलब हद हो चुका है यार, कितना लोग बेवकूफ़ बनता है। खैर अब क्या कर सकते हैं, कितनों को संभाला जाए, इतने करोड़ की आबादी है, कुछ वो नहीं तो कुछ और लोग सुनेंगे, सुधरेंगे, समझेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोल रहे हैं कि जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी पूजा करे, दुआ करे तो बच्चा हो जाएगा। 60 साल की उम्र में बच्चा होता है। भाई एक तो जिसको भी 60 साल की उम्र में हुआ है, मतलब उस आदमी को मैं नहीं देखना चाहूँगी, क्योंकि आप 60 साल की उम्र में बच्चा करके क्या ही उखाड़ लोगे, कितना दिन बचोगे, बच्चे के कितने एज तक बचोगे। सीधी सी बात है ना, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, मेरी दीदी बोलती है ना, पहले कुछ भी बीमार हो जाए तो उसको अपनी माँ याद आती थी। अब जब बच्चा बीमार होता है, चाहे खुद भी बीमार होती है ना, तो उसको अपना बच्चा ही याद आता है कि भाई, मतलब मेरी दीदी को जो कंडीशन है ना, वो मैं नहीं बता सकती हूँ, तो उसको क्या है ना कि उसको बहुत पेट दर्द होता है, इतना पेट दर्द होता है ना कि उसको 7 दिन के अंदर में 12 से 15 पेट दर्द का दवा खाना पड़ता है। डॉक्टर्स को दिखाएं, सब कुछ दिखाएं, तो डॉक्टर ने बोला है कि सेकंड बेबी कर लो, उसके बाद ऑपरेशन करके रिमूव कर दिया जाएगा यूट्रस। तो उसके लिए टाइम लगेगा ना। अभी बाबू अभी 5 ही साल का हुआ है, तो अभी दीदी बोल रही है कि थोड़ा और बाबू बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद अगर होगा तो करेंगे, वरना फिर चलेगा। लेकिन दीदी वो दर्द सहती है बार बार, की रोते हुए कहती थी, जब स्टार्टिंग का टाइम हुआ था ना, जब बाबू 1 साल का भी नहीं था और वो दर्द दीदी को स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके यूट्रस में ना क्रैक्स आ गए हैं, तो उस वजह से क्या बीपी बढ़ गया था उसका प्रेगनेंसी के टाइम में, इसलिए ऐसा हुआ था। तो ना वो बार बार रोते हुए हमको झूठ मूठ का बोलती थी, पागल है, बोलती थी कि तुम देख लेना, हमको कुछ हो जाएगा तो ऐसे वैसे। पर मतलब सोच रहे हो, वो अब बचना चाहती है, वो ठीक से रहना चाहती है ताकि वो बाबू के लिए ठीक से रह सके। हर माँ यही सोचती है। एक औरत का जीवन देखा जाए तो पहले हम लोग जीते हैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए। एक बार सब अच्छे से शादी वादी कर ले, जहाँ जाते हैं फिर हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए सभी कोई हम लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो उसे अच्छे से पालने के लिए, मतलब सीरियसली अगर समझा जाए तो औरत के लाइफ ना किसी को देना है, किसी का केयर करना है, ना कि कुछ लेना, कि लालच में किसी से ये ले लिए वो ले लिए। नहीं, औरत हमेशा से गिवर रही है। पर ये समझना हमारी सोसाइटी के लिए, हमको मालूम है मैं फालतू का ये बात बोल रही हूँ, शायद ही कोई समझ पाएगा, तो कोई बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि बच्चा वो जो 60 साल में की है, वो आंटी कितनी बूढ़ी होंगी, कैसे संभालेंगी आगे बच्चे को। वो तो खुद ही बूढ़ी होते चली जा रही, खुद का ख्याल नहीं रख पा रही। अब तो सच में एक ऐसा ही आ गया था कि उनकी कोई बेटी होती, कोई बहू होती जो उनकी सेवा करती। तो उस एज में बच्चा कर लेना बहुत मतलब गलत बात है यार। मेरे को नहीं पता कैसे हो गया, क्यों हो गया। खुश है वो लोग, चलो बहुत अच्छी बात है। बट जो लोग यंग है और इनका वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इनकी हेटर्स भी हूँ, चाहे मैं बहुत ख़राब बोल रही हूँ, तो मेरा बस एक बात सुनिए कि डॉक्टर पास जाइए प्लीज़, दुआ करिए, पूजा करिए, नमाज़ पढ़िए, सब कुछ करिए, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, सब भगवान को पूज लीजिए, लेकिन साथ में डॉक्टर पास भी जाइए। कहते हैं ना डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है, तो एक बार प्लीज़ उनसे भी दिखा लीजिए, फिर आपका जो मर्जी आए वो करिएगा। क्योंकि ये करे, अगर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, एक टाइम होता है, आप लोगों को पता ही है, फीमेल का मोनोपॉज आ जाता है, उसके बाद रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है। ये उम्मीद लगा कि प्लीज़ सब कोई मत बैठिएगा कि 40 साल में, 45 में, 50 में, 60 में हो जाएगा, नहीं, बहुत रेयर में ऐसा होता है। इसलिए अगर आपका सही एज है तो जाओ, ऐसे 15 साल 10 साल मत वेट करो। कोई करता भी है ना, मैं तो बोलूँगी 1 ईयर खुद से ट्राई कर लो, 2 ईयर खुद से ट्राई कर लो, 3rd में प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाइए डॉक्टर के पास अगर आपको नीड है तो। वरना तो देखिए बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं हमारे देश में जिनके माँ बाप नहीं हैं, हो सके तो उनका भला कर दीजिए, पर लोग नहीं ही करता है। और हमारे देश में बहुत मुश्किल भी है, मुझे पता है, लीगली अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, तो उसमें कोई फंसना भी नहीं चाहता है। बट अगर आप सक्षम हैं, मन से है तो करिए, क्योंकि फिर बहुत लोग की फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती अपना खून, ये सब टॉपिक पे क्या ही मैं बात करूँ, सबको पता ही है। तो इसलिए जैसा आप लोग को सही लगे करिए, बट एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए। तो ये था इसके फेस रिवील वाले ब्लॉग का। अब हम बात करते हैं इसके जो पार्टी हुई है। मैंने वो वाला व्लॉग देखा, उसमें हड़बड़ सब कुछ फ्री का था। देखो वो स्पॉन्सर्ड था होटल के द्वारा, होटल का पैसा देना पड़ा नहीं, खाने का पैसा देना पड़ा नहीं, फ़ोटो खिंचाने का, रील बनवाने तक का पैसा नहीं देना पड़ा। अच्छा ये ना बहुत चालू है, मतलब कि सोचिए मेमोरीज़ बन जाए, फ़ोटो खिंच जाए, बस इतनी की ही मेमोरीज़ है। चलिए ठीक है, उस मेमोरीज़ में भी सास ससुर याद नहीं आते, ननद याद नहीं आती है। चलो यार ननद की तो शादी हो जाती है, शायद बहुत लोग का नहीं बनता होगा, बहुत लोग नहीं मानता होगा, बट फिर भी वो बहन है किसी की, रिश्ते में वो आपके बच्चे की फुआ लगेगी,
कोई और उसकी फुआ नहीं हो सकती है। आपके सास ससुर नहीं चेंज हो सकते हैं। जो लेडीज़ को ऐसा लगता है ना कि अपनी सास को नहीं पूछ रहे, बहुत अच्छा कर रहे, कर्मा वापस आता है। कल को आपका बेटा, आपकी बहू आपको नहीं पूछेगा, या फिर अगर आपकी बेटी होगी ना तो हो सकता है कि उसके साथ ऐसा हो जाए। तो इसलिए ना देखिए, जब भी इस धरती पे कुछ भी करना चाहिए ना तो सोच समझ के करना चाहिए। भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है और सबको वापस करने वाला है। जो लोग इस भ्रम में रहते हैं ना कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, ज़रूर होगा। और पता नहीं अब यहाँ होगा या दूसरी दुनिया में होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर, क्योंकि ऐसे फ्री का यहाँ खा के कोई नहीं जा सकता है। भगवान सबका हिसाब रखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एक अन्न भी खाते हैं ना, और जो बर्बाद भी कर रहे हैं उसका भी हम लोग को हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए हर कुछ सोच के करना चाहिए। ये सास को नहीं बुला रही, ससुर को नहीं बुला रही, ननद को तो भूल ही गई है। ऐसा लगता है हर बात में कि उनको ताना देती है। भाई भाभी को ऐसे ही, जो भाभी, चलो आज जैसे भी रिश्ते हो, पर वो भाभी इसको मदद की, उनका नाम यूज़ करके ये आगे बढ़ी। तो एक होता है ना यार कि याद रखे जीवन भर। मेरे पापा के अपने, मेरे दादा दादी नहीं थे, तो मेरे पापा को ना उनके बड़े पापा और भाभी पाल के रखे हैं। जो मेरी बड़ी मम्मी थी उस समय पे, वो मतलब बहुत बुरा करती थी मेरे पापा के साथ। पर मजाल है कि मेरे पापा कुछ ऐसा बोल दे, आज भी मम्मी गुस्सा होती है, रोना आ जाता है मम्मी को जब याद आता है कि कैसा ट्रीट की थी, खाने को नहीं देती थी मेरे पापा को ये सब। अपना बेटा लोग, सेम ही एज का बेटा लोग था, वो लोग को देती थी पर पापा को नहीं देती थी। तो ये सब सोच के मम्मी को रोना आ जाता है। लेकिन मेरे पापा सुन ही नहीं सकते बुरा, उनका ऐसा है। और मतलब भाभी को भाभी माँ बोलते थे, मतलब बड़े पापा को भैया बोलते थे। मजाल है कि एक शब्द बोल दे। ऐसे ही एक बार क्या हुआ ना कि मैं गुस्से में, मम्मी का ऐसे ही सुन रहे थे, तो फिर मेरे भी गुस्से में आ गया हमले की। तो बड़े पापा को नहीं दिखाई दे रहा था कि कैसा हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी को होते हुए घर में ऐसा हो जाए। मेरे पापा हमको डांट दिए कि मतलब मेरा कैसे मजाल हुआ कि उनके बड़े भाई को ऐसा बोलने का। सोचो क्यों? क्योंकि मेरे पापा का कहना था कि वो जिस भी जगह पे हैं, जिस भी हालत, जिस भी मुकाम पे वो पहुँचे हैं आज, जो भी सक्सेस उनको मिला है वो उनके बड़े पापा और बड़ी भाभी के आशीर्वाद से। सोचो ऐसे नेचर के हैं मेरे पापा। तो वो कभी भूले नहीं कि उनको कब कौन सपोर्ट किया, कौन नहीं किया। और मेरे पापा तो माफ़ करने में एक्सपर्ट आदमी है, तुरंत माफ़ कर देते कि जो किया चलो जाओ छोड़ो आगे बढ़ो मिट्टी डालो टाइप। हम भी ये बोल रहे लड़िए झगड़िए नहीं, लेकिन एक होता ना याद करना, वीडियो कॉल पे ही दिखा देते, क्योंकि कटेगा नहीं, रिश्ते कभी कटते नहीं हैं। और अपने रिश्ते तो खास करके, मुँह बोला भाई आप किसी को बनेगा ना कॉलेज में, वो कल को भूल जाइएगा, आप उससे बात नहीं करेगा। पर अपना भाई जब जब राखी आएगा ना, आप 60 साल के हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, आपको आपका भाई याद आएगा ही। तो ये कैसा भाई है इसको बिल्कुल याद नहीं आता। इनके मम्मी पापा नहीं, फिर भी फ़नी इतना खुश है। वो जो गेस्ट आए यूट्यूब फैमिली के गेस्ट थे, आज है कल नहीं, कल को इसका यूट्यूब बंद हो जाएगा, एक भी दोस्त इसको याद करेगा? नहीं याद करेगा। देखना वहाँ जो लोग भी पहुँचा था सब व्लॉगिंग कर रहा है, सब वीडियो बना रहा है। क्या इनके सास ससुर वहाँ पे होते तो वीडियो बनाते, व्लॉगिंग करते? नहीं, वो ये चीज़ मेमोरी में रखते, ये अपने साथ लेके जाते दिल में। लेकिन कौन ये सब फ्रेंड, आज के ज़माने में ये सब सोचना ना बहुत मतलब बहुत छोटी बात हो गई है। कोई नहीं सोचता है, मुझे पता है कोई नहीं सोचता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब ऐसे ही ट्रीट करते हैं। नहीं भाई आ जाते ये लोग वीडियो बना के बोलने कि हम 3 दिन पहले बोले थे आ जाइए, पर वो लोग नहीं आना चाह रहे। अरे मेरा सर कट रहा है भाई, आपका नाक कट चुका है। अच्छा मौधा जाएंगे लेकिन आना है फिर, क्योंकि अभी खुशामदीद का सेलिब्रेशन बचा हुआ है। पहले से ही सेट करके जा रहे हैं कि बच्चा 3 ही महीना का है, तबीयत ख़राब हो जाएगा, तुरंत आना है वापस, खुशामदीद का सेलिब्रेशन भी करना। फ्रेंड्स हम 1 सप्ताह से ज़्यादा वहाँ नहीं टिक पाएंगे, मेरी भी तबीयत देखो सेलिब्रेट करके। ये वीडियो के अंत तक इसका तबीयत ख़राब हो गया है। ऐसा पार्टी में क्या ही कर दी, तुम बर्तन धो रही थी, तुम खाना सर्व कर रही थी, तुम कर क्या रही थी जो तेरा तबीयत ख़राब हो गया? लेकिन नहीं, सब कुछ फ्री में, मेकअप फ्री में, सारा खाना पीना सब कुछ फ्री में। जो थोड़े मोड़े पैसे खर्च होंगे अपने घर वाले को कपड़ा दिलाने में, अपने पति को कपड़ा दिलाने में, लेकिन सब कुछ फ्री में होने के बावजूद अपने सास ससुर को याद नहीं किया। ठीक है, अपने क्या फ्रेंड्स को बुलाया, कोई फ्रेंड काम नहीं आता है, सीधी सी बात है। कोई फ्रेंड होता है ना हम लोग का, जो बचपन से लेके बहुत दिन तक साथ निभाता है। रेयर ही आपका कोई फ्रेंड होगा जिसको आप बोल सकते हो कि ये 10 साल 15 साल से मेरा दोस्त है, वरना तो लोग आते जाते रहते। और ये व्लॉगर्स और ये यूट्यूबर्स किसी के सगे नहीं होते हैं। आज जब इनके, अरे वो आपने रिबल किड का देखा ही, आप सबने नाम सुना ही होगा, एक जो लड़की है क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स वाली, सब पगली है। खैर वो मेरे को कभी से भी नहीं पसंद थी। उसका भी कुछ लोग दोस्त था, आज जब उसको उसका बॉयफ्रेंड एक्सपोज करने आ गया, लो उसकी बेस्ट फ्रेंड, दोनों बेस्ट फ्रेंड निकल लिए। तो ये दोस्ती ये लोग के सिर्फ व्यूज़ तक है, सिर्फ जब तक नाम हो रहा है तभी तक है। जिस दिन बंद होगा सारे दोस्त चले जाएंगे। और सच में इस लाख कुछ भी करवा ले, कितना भी मेकअप करा ले, इसके भाई भाभी आए थे ना, वो थोड़े क्लासी और थोड़े अलग से लग रहे थे। बाकी बात ये लोग कुछ करना नहीं है, हड़बड़ सबसे मिल रहे हैं, सबको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। मुझे जानना है कि कैमरा बंद होने के बाद किसी से भी ये बात करती है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ कैमरे के लिए, जिसके पीछे जा रही है कृष्णा, पीछे पीछे कैमरा लेके जाया जा रहा है, वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अरे क्या ची की दोस्ती है, अपनी पार्टी में खा नहीं पा रही है, ये मैं 8वीं बार उठ रही हूँ,
तो कितना बड़ा काम कर दिए। एक तो सबसे पहले सारे गेस्ट को जाने दो, उसके बाद लास्ट में खाना। कौन सा खाना ख़त्म हो जा रहा है, और ख़त्म हो भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, आपने तो पार्टी ही दूसरों के लिए दी है ना। और सबसे बड़ा बात, आपका अपना रेस्टोरेंट है, फिर आप दूसरे में क्यों गए? क्योंकि अपने रेस्टोरेंट में करते तो उसके लिए आपको ही पैसा देना पड़ता, आपको ही राशन लाना पड़ता, खर्चा पड़ जाता। पर चलो वो वाला जो होटल है स्पॉन्सर कर रहा है तो फ्री का करा लेते हैं, और आपके होटल का खाना खा के खुशी कौन होता पता नहीं। और सेम इनकी भाभी का ही है, बाहर से 10,000 20,000 का सूट खरीद के दे रहे, अरे अपना दो ना, या अपने में कुछ वैसा अच्छा बनाओ कि लोग पहन के कहीं जा सके। पर नहीं, खैर इतना ही था इनका फालतू का ब्लॉग, कुछ था नहीं बात करने लायक। आशा करती हूँ आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी। अच्छा, एक बात बताना भूल गए थे, आप चाहे मेकअप कितना भी करा लो, असल रूप ना आपका बिना मेकअप का ही पता चलता है। लास्ट में ये जो भाषण देने आई थी ना कि मुझे पता है मेरा ड्रेस टाइट था तो सुधरवा लेना था। 15 दिन से तैयारी कर रही है, बोल रही है 15 दिन से हड़बड़ तैयारी कर रहे थे, 15 दिन में मौका नहीं मिला ड्रेस ठीक कराने का। क्यों एक दिन पहले ड्रेस आया, पहले ही ड्रेस आ जाता, आप पहले ठीक करा लेते। क्योंकि आपको पता है 22 लाख लोग तो इधर देखेंगे, और जो सामने से आएंगे सनी के फ्रेंड, भाई सनी के फ्रेंड तो छोड़ो, मुझे पर्सनली भी ना, एक तो इतना ज़्यादा है नहीं भाई, हम एकदम नॉर्मल शरीर वाली लड़की है, लेकिन हमको बहुत ऑकवर्ड लगता है कि अगर हमको ऐसे बिना दुपट्टा का या बिना कुछ का किसी के सामने जाना पड़े, खास करके कोई लड़का छोड़ो, मेरे अपने घर में मम्मी पापा रहते ना, इतना अजीब लगता है ना पापा भैया के सामने जाना, बिल्कुल नहीं पसंद। भाई जैसा भी है जो भी है, हमेशा ढक के रखना, ढंग के कपड़े, अंदर के कपड़े बाहर के कपड़े पहन के रखना। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। इसको पता है ऑनलाइन इतना लोग देखता है, सामने से होटल वाले लोग होंगे, फनी के दोस्त होंगे, कोई क्या नज़र से देखे आप जान सकते हो, आप नहीं जान सकते हो, फिर भी ऐसा कपड़ा पहनी हुई है, इतना गंदा लग रहा था देख करके। उसके बाद मेकअप उतार के जो लास्ट में भाषण देने आई, भाई मुझे तो लगा द नन 2 आ रहा है क्या, इतना खतरनाक। आई थिंक आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं, वो, मैं किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, वो एक हॉरर मूवी है, प्लीज़ गलत सेंस में मत ले लीजिएगा, जिसको नहीं पता जाके सर्च करना, एकदम डिट्टो सेम लगने वाला है। तो ऐसा वैसी दिख रही थी, मतलब हद है यार, थोड़ा तो कपड़ा पहनने का मैनर्स होना ही चाहिए जब आप इतने मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे और इतने बड़े लोग, इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, इतने ज़्यादा पब्लिक को कैटर कर रहे हो, तब तो आपको बिल्कुल से हिसाब होना चाहिए।